Hello dear all, welcome back. This is your another question from quadratic equations. तो अब हम इसमें क्या करने जा रहे हैं ये आप देखिए आराम से। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज वाज वेरी वेरी सिंपल। एक हाइपोटेनस है आपके पास और जिसका वैल्यू हमें यहाँ प्रोवाइडेड है। तो लेट्स से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस इन्होंने दे रखा है 3√10। तो इसमें एक लार्ज साइड पक्का होगी, एक स्मॉल साइड पक्का होगी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे यहाँ पे जाऊं तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। तो हाइपोटेनस जो इसका है वो आपको पता है बेस स्क्वायर इनटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मैं लार्ज साइड का स्क्वायर और स्मॉल साइड का स्क्वायर जो भी होगा वो इस हाइपोटेनस यानी 3√10 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। और यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 90, क्योंकि 9 × 10 बन जाएगा यहाँ पे 93 का स्क्वायर 9 √10 का स्क्वायर बन जाएगा 10। गॉट इट। सो ये आया मेरे पास अभी पहला इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्मॉलर लेग है यानी जिस साइड को मैंने एस लेट किया था वो अब ट्रिपल हो चुका है और जो लॉन्गर साइड है जिसको मैंने एल लेट किया था वो अब डबल हो चुकी है। तो हाइपोटेनस में फिर से चेंजेस आए हैं। तो अभी यहाँ पे नया नया इक्वेशन में क्या हुआ है, अगर स्मॉलर साइड को मैंने ट्रिपल किया, लॉन्गर साइड को मैंने डबल किया, तो ये जो मेरा हाइपोटेनस था जो कि 3√10 था ओरिजिनल केस में, अब ये मेरा बन गया है बेटा 9√5। ठीक है। तो इसको लेके भी डेफिनेटली एक ना एक इक्वेशन आएगी। तो जब मैं 2l का होल स्क्वायर करूंगा, जब मैं यहाँ पे 3s का होल स्क्वायर करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो 9√5 का होल स्क्वायर आना चाहिए। यही रूल है हमारा यहाँ पे। ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ फर्दर, अगर मैं इसको कैलकुलेशन में ले जाऊं तो दिस इज योर 4l स्क्वायर, दिस इज योर 9s स्क्वायर। यहाँ पे 9 का स्क्वायर हुआ 81 और √5 का हुआ यहाँ पे 5। कोई चैलेंज नहीं। और 81 × 5 इज नथिंग बट 405। तो ये आपके पास एक और इक्वेशन आया। अब रूल आपको पता है, आपको करना होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं जो मेरा एल स्क्वायर है, अगर मैं उसकी वैल्यू देखूं तो वो यहाँ से 90 माइनस एस स्क्वायर निकल के आएगी। यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं होगा आपको। अब उसी वैल्यू को मैं अगर यहाँ सब्स्टिट्यूशन में लाऊं तो दिस इज 4 × 90 माइनस एस स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 9। ये प्लस का 9s स्क्वायर इज ऑलरेडी देयर एंड दिस इज योर 405। ठीक है। 4 × 90 होता है आपका 360। 360 में मैंने अगर एस स्क्वायर का भी इंटू 4 से करवाया तो ये बन जाएगा आपका 4s स्क्वायर और ये बनेगा प्लस का 9s स्क्वायर इज इक्वल्स टू 405। और अगर मैं इसको यहाँ पे अब रब कर देता हूँ तो ये आपको कैलकुलेशन यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सर आपने एल स्क्वायर को ही क्यों सब्स्टिट्यूट किया? मैंने एल स्क्वायर को इसलिए सब्स्टिट्यूट करा क्योंकि अगर मैं एस स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करता तो आपको 9 का मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ता और जो कि कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है थोड़ा सा टफ है। तो बस आपके उसी लॉजिक को थोड़ा सा बचाने के लिए, आपके क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टफ ना लगे, बस उसी चीज़ को बचाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ किया है। अदरवाइज आप किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब अगर बस अब मैं इसके फाइनल स्टेप में जाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे 9 और 4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मिलेगा मुझे 5s स्क्वायर। ठीक है। और इस 360 को अगर मैं माइनस करवाऊं, क्योंकि यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 45। दोनों को अगर मैं 5 से डिवाइड करवाऊँ ये बनेगा 9। तो जो मेरा स्मॉल साइड है बेटा, यहाँ पे ये जो मेरा स्मॉल साइड है जिसको मैंने एस लेट किया था उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है। क्योंकि अगर मैं अंडर रूट करूँगा 9 का तो 3 मिलेगा। और वहीं अगर मैं आपके लार्ज साइड की बात करूँ, लार्ज वाले साइड की, तो इस 3 को मैं कहीं भी पुट कर देता हूँ। इस 3 को लेट से अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ
तो 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा यहाँ पे, और 90 में से अगर 9 गया तो 81 हो जाएगा, और एल स्क्वायर अगर 81 है तो डेफिनेटली जो लार्ज साइड होगा उसका आंसर आएगा 9 सेंटीमीटर। सो विद दिस वे योर दिस क्वेश्चन इज डन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।